हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपके सामने अशोक कुमार, भूगोल लेक्चरर, फिर एक कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कहानी यहाँ पे ध्यान से सुने। एक बार क्या होता है कि महर्षि रमन के आश्रम के पास में एक अध्यापक रहता था। वो अपने परिवार के कलह के कारण परेशान था। एक दिन क्या हुआ कि उनके मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन कहते हैं कि आत्महत्या करना भी आसान काम नहीं होता है। पूरी जो लाइफ है पीछे की आगे की वो सारी घूम जाती है। अपने बच्चों का जो भविष्य है वो भी सामने आ जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वो महर्षि रमन की कुटिया में जाते हैं और वो अपनी समस्या को रखते हैं। महर्षि रमन उस टाइम में भोजन परोसने के लिए पत्तल तैयार कर रहे थे अपनी कुटिया में जो रहते हैं लोगों के लिए, उनके लिए। उनसे जाके जो अध्यापक है अपनी समस्या को बताता है और वो जो महर्षि रमन थे वो उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन अध्यापक जी क्या देखते हैं कि महर्षि रमन जी एकदम लगन से और तल्लीनता के साथ पत्तल तैयार कर रहे थे और उनकी बातें भी सुन रहे थे। कई देर तक तो अध्यापक के बंधु ने सोचा कि मेरी बात पर चिंतन कर रहे होंगे, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि महर्षि जी, ये आप पत्तल है, इतनी तल्लीनता से इतनी लगन से बना रहे हो, लेकिन खाना खाने के बाद में इनको फेंक दिया जाएगा। तभी महर्षि रमन हंस पड़ते हैं और जवाब देते हैं कि ये तो पत्तल है, ये तो खाना खाने के बाद में या उपयोग लेने के बाद में फेंक दी जाएगी, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें उसको बिना उपयोग किए ही फेंक देते हैं। तो महर्षि रमन है वो अध्यापक बंधु को कहते हैं कि आप तो शिक्षाविद हो, मेरी बात को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। तो अध्यापक के बंधु के जितने भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे वो मिट जाते हैं और उत्साहपूर्वक वो अपने घर पे जाता है और आत्महत्या का जो विचार है वो छोड़ देता है। और कहते हुए हैं कि जो ज़िंदगी होती है वो कदम कदम पे परीक्षा लेती है, और जो इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो वो धैर्य रखें, लगन रखें, आत्मविश्वास रखें, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहें। लाइफ में उतार चढ़ाव इस प्रकार आते ही रहते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर और अपनी ज़िंदगी जीता है वो कुछ न कुछ ज़रूर कर गुजरता है। ये छोटी सी मेरी एक मोटिवेशनल कहानी थी। आप भी कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो कभी भी ऐसा कोई विचार नहीं लें, क्योंकि जीवन है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसको बिना उपयोग किए नहीं जाने दें, उसका भरपूर उपयोग करें, आनंद उठाएं और आराम से अपनी लाइफ को जिएं। धन्यवाद।